Hi friends, how are you all? I am Sakshi and welcome back to my YouTube channel English Talk. मेरे फर्स्ट वीडियो में मैंने सेंटेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंस डिस्कस किया था. आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sentences. What is the meaning of transformation of sentences? It means to change one type of sentence into another type of sentence. We discussed 4 types of sentences. First, we discussed declarative sentence. Second, interrogative sentence. Third, imperative sentence. And fourth, exclamatory sentences. So today we will learn how to change declarative sentences to interrogative sentences. आज हम पढ़ेंगे कैसे हम सिंपल सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंसेस में चेंज कर सकते हैं. So there are certain rules of changing assertive sentences or declarative sentences into interrogative sentences. Now let's see what are the rules. So let us now see the rule number 1. पहला रूल है कि अगर सिंपल सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब या फिर कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, if there is no auxiliary verb that is also called as helping verb in the sentence, then when we will make it interrogative, then we will use do, does or did. The first rule is कि अगर हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस में कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है जिसको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, तो हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू, डज या फिर डिड का प्रयोग करेंगे. चलिए इस रूल को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं. First, let us see that what is verb. What is a verb? Verb is the action done by the noun in a sentence. कोई भी काम नाउन के द्वारा जब एक सेंटेंस में बताया जाता है कि नाउन ने यह काम किया है, तो वह वर्ब कहलाता है. नाउ वर्ब्स आर ऑफ 2 टाइप्स. वर्ब 2 प्रकार के होते हैं. First is main verb and second is auxiliary verb, that is also called as helping verb. Main verb क्या होता है? For example, eating, walking, talking, etc. एक सेंटेंस में नाउन जो काम कर रहा है, जैसे वह खा रहा है, वह वॉक कर रहा है, वह बात कर रहा है, जो काम वह कर रहा है उसे मेन वर्ब कहते हैं. मेन वर्ब इज द मेन एक्शन डन बाय द नाउन इन अ सेंटेंस. नाउ व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब are those words which help the main verb to frame a sentence. They are also used in the formation of tenses. Now, what are the helping verbs? Let us see. The helping verbs are is, am, are, was, were, has, have, had, will, would, shall, should,
may, might, ought to, can, could. These are all the helping verbs which help the main verb to frame a sentence. ये सभी verbs helping verbs की कैटेगरी में आते हैं जो मेन वर्ब के साथ लगते हैं ताकि एक सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म और करेक्ट टेंस यूज किया जाए। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम इज गोइंग टू स्कूल। इसमें मेन वर्ब है गोइंग, जो मेन काम किया जा रहा है, और इज हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है टू फ्रेम दिस सेंटेंस। ये हमें टेंस भी बता रहा है और सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी फॉर्म कर रहा है। सो इज द हेल्पिंग वर्ब which is helping the main verb to frame a sentence and tells us the tense of the sentence, that it is the present tense. Now let's discuss हमारा रूल कहता है कि जिस सेंटेंस में ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते हैं उसको जब हम इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं तो हम डू, डज या फिर डिड का प्रयोग करते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट these three words. Now these three words tells us do and does is used for present tense and did is always used for past tense. Is it clear friends? Do और did को हम हमेशा प्रेजेंट टेंस के लिए यूज करते हैं और did को हम हमेशा पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं। अगर do और does हमेशा प्रेजेंट टेंस के लिए यूज होते हैं तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्यों हम अलग जगह पे do का प्रयोग करते हैं और किसी जगह पे does का प्रयोग करते हैं? So let us see. I, we, you, they and plural nouns he, she, it and singular nouns. अब हम समझेंगे कि I के साथ हमेशा डू लगता है, V के साथ भी हमेशा डू लगता है, U के साथ हमेशा डू लगता है, they के साथ भी हमेशा डू लगता है और प्लूरल नाउन्स के साथ भी हमेशा डू लगता है। What are plural nouns? प्लूरल नाउन्स जिसको हम हिंदी में कहते हैं बहुवचन, एक से ज़्यादा कहलाता है बहुवचन, जिसको इंग्लिश में प्लूरल नाउन्स कहा जाता है। ऑन द अदर साइड सिंगुलर नाउन इज वन नाउन, एक वचन, उसके साथ हमेशा डज लगता है, इट के साथ भी डज लगता है, ही के साथ भी डज लगता है और शी के साथ भी डज लगता है। नाउ फ्रेंड्स, आई होप दिस इज क्लियर टू यू दैट वी यूज डू विद these words and does with these words. Now let's go back to the rule number 1. The rule number 1 says if there is no main helping verb in the sentence, then we use do, does or did. Let's take the example. They play cricket. ये सेंटेंस दे प्ले क्रिकेट, ये एक इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, इसलिए ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में रखा गया है। अब हम देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में हमारे पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जो हमने अभी डिस्कस किया था,
इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ऐसा कोई भी वर्ड इसमें मेन वर्ब जो प्ले है उसके साथ नहीं लगा गया है। तो जब हम इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? डू। अब हमने डू क्यों लिखा? क्योंकि हमने जस्ट अभी डिस्कस किया कि दे के साथ हमेशा डू लगता है। तो डू दे प्ले cricket? Question mark. So now it is an interrogative sentence. हमने फिर देखा कि प्ले के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है और दे के साथ हम हमेशा डू का यूज करते हैं। तो हमने दे के साथ डू लगा दिया। डू दे प्ले क्रिकेट? Question mark. It is a interrogative sentence. Let's take another example. She brought mangoes yesterday. इसमें हम देख रहे हैं कि ये पास्ट टेंस है, तो इसलिए इसमें हम डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे। और इसमें भी कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर जैसे प्रेजेंट में यूज होता है, इसमें वॉज, वर पास्ट के लिए यूज नहीं किया गया है। तो इस सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव बनाने के लिए डिड का यूज करेंगे क्योंकि ये एक पास्ट टेंस है। डिड शी, अब ऑलरेडी हमने डिड का यूज कर लिया है तो हम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं लगाएंगे। वी विल यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ब्रिंग। डिड शी ब्रिंग मैंगोज yesterday? Question mark. Are you able to understand, friends? हमने brought वर्ड से समझा कि ये पास्ट टेंस का वर्ड है, इसलिए हमने डिड का यूज किया। और क्योंकि हम एक वर्ड पास्ट का ले चुके हैं इसलिए हम यहां पर ब्रॉट की जगह फर्स्ट वर्ब डिग्री लेंगे, ब्रिंग। So now it is an interrogative sentence. The second rule is, if we find the word never in the declarative sentence, then instead of never we will write ever in the interrogative sentence. अगर सिंपल सेंटेंस में हमें नेवर वर्ड दिखाई दे रहा है तो जब हम उन्हें इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे तो नेवर की जगह हम एवर वर्ड का प्रयोग करेंगे। लेट्स सी द एग्जाम्पल फ्रेंड्स। एग्जाम्पल, राम नेवर ईट्स डिनर। ये एक सिंपल सेंटेंस है, हमने अभी देखा। इसको कैसे चेंज करेंगे? डज, हमने डज क्यों लगाया? क्योंकि हमने अभी देखा कि हम सिंगुलर नाउन्स के साथ डज का प्रयोग करते हैं। डज राम, नेवर की जगह हम लगाएंगे एवर। नेवर की जगह हम एवर वर्ड का प्रयोग करेंगे। डज राम एवर ईट डिनर? क्वेश्चन मार्क। यहां हमने ईट क्यों लिखा है, ईट्स क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ऑलरेडी हमने सेंटेंस में एस फॉर्म यहां यूज कर लिया है। सो नाउ द सेंटेंस इज, डज राम एवर ईट डिनर? इज इट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? लेट्स मूव टू द अनदर रूल। The next rule is, when we find the word nothing in the assertive sentence, so in the place of nothing, we will write anything in the interrogative sentence. Let's see the example.
he has nothing to do। अ सिंपल सेंटेंस, ये एक सिंपल सेंटेंस है और इसमें हम देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में हमारा रूल भी चेंज हो गया है। इस सेंटेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और इस सेंटेंस में हमारे पास नथिंग भी है। तो जब हमारे पास किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है तो हम उसको इंटेरोगेटिव बनाने के लिए उसको हम पहले लिख देते हैं। तो क्या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा? हैज़ ही। नथिंग की जगह हम यूज करेंगे एनीथिंग। ही हैज ही एनीथिंग टू डू? क्वेश्चन मार्क। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? नथिंग की जगह हमने एनीथिंग का यूज किया है और जिस सेंटेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं तो हम उन हेल्पिंग वर्ब्स को फर्स्ट यूज करते हैं, फिर नाउन या प्रोनाउन का यूज किया जाता है टू फ्रेम द इंटेरोगेटिव सेंटेंस। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। देयर इज नथिंग yummy than this cake. Now in this sentence also we have the helping verb and the word nothing. हमारे पास helping verb भी है और nothing भी है। तो helping verb पहले लगा दिया जाएगा। तो इसका आंसर होगा is there। nothing की जगह हम क्या यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल? एनीथिंग। इज देयर एनीथिंग? और अब हम बाकी का सेंटेंस लिख देंगे। यमी देन दिस केक? क्वेश्चन मार्क। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितनी इजीली हम एक सिंपल सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू द रूल्स हम उनको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज कर सकते हैं। लेट्स सी द अनदर रूल। द अनदर रूल सेज कि अगर हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस में नथिंग बट देखते हैं तो जब हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो नथिंग बट की तरह जगह हम एनीथिंग बट या फिर व्हाट वर्ड का यूज करते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल और समझते हैं। राज wants nothing but a dignified job। राज को और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक अच्छी जॉब चाहिए। ये एक सिंपल सेंटेंस है, ये इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। अब हम जब इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे what according to the rule what does। does क्यों आया है? क्योंकि ये सिंगुलर है और ये प्रेजेंट टेंस है, एस का प्रयोग किया गया है। what does Raj want but a dignified job? क्वेश्चन मार्क। What से हमने ये सेंटेंस बनाया, What does Raj want but a dignified job? यही चीज हम एनीथिंग के साथ भी लिखेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। What does Raj want
anything but a dignified job. इस सेंटेंस में हमने एनीथिंग बट का यूज किया है इंस्टेड ऑफ नथिंग बट. सो आई होप फ्रेंड्स दिस रूल इज ऑल्सो क्लियर टू यू. हमने अभी तक 4 रूल्स डिस्कस किए हैं. वी हैव डिस्कस्ड 4 rules so far, and the rest of the rules we will discuss in the next video. If you like the video, then kindly subscribe, like and share it. Keep watching friends. Thank you.